अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/11/2021। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के डिवाइस कोर्स के मावा के 89 के चल रहे, हम सब जानते हैं। और तारीख है 23/11। बाबा कहते हैं कि बाप है वरदाता। लास्ट मुरली में बाबा ने बताया था ना कि कैसे मैं भाग्य विधाता भी बाबा हूँ, वरदाता भी हूँ, दाता भी हूँ। दाता विधाता वरदाता। तो बाबा कहते आज ऐसे वरदानी बच्चों को बाप दादा देख रहे। बाबा ने सबको वरदानों के जो भंडार है, खजाने हैं, वो एक जैसे खुले दिए हैं। लेकिन लेने वाले बच्चे कैसे हो जाते हैं? नंबरवार हो जाते हैं। तो उसका कारण बाबा बता रहे। बहुत अच्छी गहरी धारणा बाबा ने हम बच्चों को बताई है, जिसको हम सुनने के बाद अपनी सूक्ष्म में चेकिंग करेंगे। क्योंकि बाप दादा कह रहे कि भोला बनकर के बाबा वरदान देता है, लेकिन इनको वरदान वो जीवन में आ जाते हैं तो उसकी विधि बाबा ने बताई। एक व्रता, दूजा व्रता नहीं। जब से लेके बाबा के बने, बाबा का हाथ पकड़ा और बुद्धि में आया कि एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर क्या होता है? जब परिस्थितियां आती है, बातें आती है, तो कैसे कईयों को लगता है कि भाई साकार में भी कोई तो चाहिए, साथी चाहिए, मददगार चाहिए, राय देने वाला चाहिए, सपोर्ट करने वाला चाहिए। बाबा तो निराकार है। तो फिर हम साकार का आधार ले लेते। तो ये भी सूक्ष्म में अगर चेकिंग करेंगे, बाबा से जब हमने सर्व संबंध जोड़ दिए तो बाबा का ही हमें सहारा लेना है। तो कैसे हम एक व्रता बनकर के चलें, निभाना है फर्ज, संबंध, वो एक अलग बात है, परंतु सहारा एक बाबा को ही रखें। तो उसकी विधि बाबा बता रहे। और कैसे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी बाबा बता रहे। तो उसकी हम खुद की अपनी अपनी चेकिंग करेंगे। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे। वरदाता के बच्चे, वरदानी सब बच्चे हैं। हमें वरदाता के बच्चे, बाबा ने सबको वरदानी बच्चे बना दिया।
लेकिन नंबरवार हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर कर के देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता बाप सबको वरदानों की झोली भर करके देते, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडारा है, उसके पास कमी नहीं। तो किसको कम किसको ज्यादा वो क्यों देगा? बाबा सबको एक जैसे देते हैं, जितना चाहिए लूटो। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते। कई ऐसे भी बच्चे हैं बाबा से झोली भरते रहते और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते, नंबरवार हो जाते न लेने में। जितना लेंगे बाबा के भंडारे से, खजाने से, उतने संपन्न बनेंगे। बाबा ने एक जैसा सबको लेने का हक दे दिया। अब हमें ये देखना है कि मैंने कितना बाबा के वरदानों के जो भंडार खुले हुए हैं, उसमें से कितने वरदानों को जीवन में अपनाया। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। बाबा वरदान कब दे सकते? जब बाबा भोला बनता है, क्योंकि वो लेता क्या है देता क्या है हम सब जानते हैं। तो भोला बन करके ही वरदान दे सकता है। अगर वो चतुर बन जाएगा ना, तो फिर हमारे जो हिसाब है पाप के पुण्य के, वो जी भर के वरदान नहीं दे सकेगा। वरदान देने में बाबा भोला बनता है। पर हाँ, एक कंडीशन जो आज बाबा ने बताई है वो जरूर रहती है। पहले भी सुनाया, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता। उस दिन बाबा ने दाता का भी क्वालिफिकेशन बताया था, विधाता की बताया। बाबा कहते वरदाता के रूप में भोले भगवान कहा जाता, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाता है। भोला है, जल्दी राजी हो जाता। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत ही सहज। अगर उस विधि को अपनाया तो बाबा कहते बहुत सहज सिद्धि प्राप्त होती है। अब सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? प्रिय लगेगा, बाबा राजी होगा तो वरदान देते जाएंगे। अब वरदाता को सबसे प्रिय कौन लगता है? नोट करो, उनको एक ही शब्द सबसे प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता, अंडरलाइन, एक व्रता आदि से अब तक है, जब से बाबा के बने आदि से अब तक है, वही वरदाता को अति प्रिय। बहुत सूक्ष्म धारणा है ये, कहने में बहुत सहज है, एक मेरा शिव बाबा दूसरा न कोई, लेकिन सूक्ष्म में बुद्धि का लगाव झुकाव कोई न कोई आत्मा के प्रति मेजॉरिटी हो जाता है, तो वो लगाव झुकाव खींचता है। और जब हम उनके सहारे का
पकड़ लिया हाथ उनका, ले लिया, तो बाबा से जो वरदानों की झोली है ना, वो भरने में गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि मेरी बुद्धि कहाँ भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ कहाँ भी अटकी न हो। अष्टरत्न जो बाबा के हैं, बहुत कम बच्चे निकलते हैं एक वृत्ता वाले। एक वृत्ता, उसका मतलब सिर्फ पवित्रता नहीं, परंतु सर्व संबंधों से एक वृत्ता। लिखो सभी, सर्व संबंध में एक वृत्ता चाहिए। संकल्प में भी, खाली व्यवहार कर्म नहीं, संकल्प और आगे स्वप्न में भी। कितनी सूक्ष्म गहरी बात है। बाबा कहते सूक्ष्म में भी दूजा वृत्ता नहीं, वहां तक स्थिति चाहिए। तो उनके कार्य सब बाबा करता है। एक वृत्ता अर्थात सदा वृत्ति में एक ही, वृत्ता माना वृत्ति में एक ही बाबा। दूसरा, सदा मेरा तो एक, दूसरा न कोई, ये पक्का वृत्त लिया हुआ। कई बच्चे एक वृत्ता बनने में बड़ी चतुराई करते। क्या भाषा हम बच्चे बोलते हैं ना, वो भी बाप दादा बता रहे, चतुराई करते बच्चे। चतुर सुजान के बच्चे भी चतुर हैं, लेकिन उस समय हम ये भूल जाते हैं किससे चतुराई कर रहे हैं हम। वो तो चतुरों का चतुर है। कौन सी चतुराई? बाप को मीठी बातें सुनाते। अब जो बाबा सुना रहे, उसमें से देखो हम क्या क्या बोलते हैं। मीठी बातें सुनाते कि बाप, शिक्षक, सतगुरु का जो मुख्य संबंध है वो तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखा या सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए। ऐसा लगता है सभी को कि बाबा इस दुनिया में साकार शरीर सहित हम चल रहे हैं, कोई तो साकारी सहारा हमको चाहिए जो हमको मदद करे, सेवा में सहयोग देवे, राय सलाह देवे। क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसीलिए हमको सेवा साथी चाहिए। और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। बाप दादा की मदद चाहिए, स्थिति तो बनानी पड़ती है ना, आकारी भी बनानी पड़ती, ब्रह्मा बाप समान। निराकारी स्थिति वो मुश्किल लगती है, तो क्या होता है, तो फिर संकल्प आता साकार में कोई चाहिए।
वो कभी कभी मुश्किल लगता है। इसलिए समय के लिए ना साकारी साथी चाहिए। ऐसे बाबा कहते, बच्चे बाबा से बात करते हैं, बच्चों के मन में ये संकल्प रहता, जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी ना, हम क्या करेंगे, किसको सुनावे। हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें भर गई, कोई साकार में चाहिए मन हल्का करने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए, है ना ऐसा? देखो बाबा को जवाब दो। तो सुनने वाला कोई चाहिए। एक वृत्ता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती है जो सुनानी पड़े। जो एक वृत्ता बाबा के बच्चे तुरंत बाबा से उनका कनेक्शन, बाबा को बताते रहते, मन भरा हुआ नहीं, दिल भरा हुआ नहीं, तो उनकी बातें इकट्ठी नहीं। एक तरफ बाबा को बहुत खुश करते हैं चतुर बच्चे, एक तरफ बाबा को बहुत खुश करते हैं क्या, बस आप सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। ऐसे बोलते ना बच्चे बाबा को, आप सदैव बाबा आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ ही रहना। फिर उस समय बाप कहाँ चला जाता है? जब साकारी सहारा याद आता है, बाबा कहाँ चला जाता है? प्रश्न करो अपने से, बाप चला जाता है या फिर आप किनारे हो जाते हो? ये भी देखो, बाबा तो चला नहीं जाएगा बच्चों को छोड़कर, हम लोग किनारे हो जाते। हर समय साथ बाबा है या 6-8 घंटा साथ में है? कितने प्रश्न अपने को पूछने हैं। बाबा को मैं मेरे साथ कितना घंटा रखती हूँ, रखता हूँ? 24 घंटा या 6-8 घंटा? वायदा क्या किया बाबा से? बाबा के बने, वायदा क्या किया बाबा से? साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, ये वायदा पक्का है ना? किया सभी ने बाबा से वायदा, आपके साथ रहेंगे, चलेंगे, अभी भी आपका साथ है, फिर भी बुद्धि जाती है साकार में। तो बाबा कहते ये वायदा पक्का है ना? ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है, आगे बढ़कर निराकारी शिव बाबा से ये वायदा किया, और आगे बढ़कर ब्रह्मा बाबा से क्या वायदा किया है? सारे चक्र में साथ में पार्ट बजाएंगे। करते हैं ना बाबा से वायदा, और इच्छा भी रहती। ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण की आत्मा, जन्मों जन्म हम उनके संबंध में रहें, किसको इच्छा नहीं होगी? तो बाबा कहते ये भी बच्चों को संकल्प रहता, ब्रह्मा बाबा के साथ चक्र में साथ में रहे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। देखो बाबा क्या पूछ रहे, जवाब देवे बाबा को। फिर भी साथी चाहिए साकार में। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है ना? बाबा के पास सबकी जन्म पत्री, बहुत बड़ा ज्योतिष, नॉलेजफुल, जानी जाननहार बाबा।
हर एक की जन्म पत्री जानते हैं। बाबा के आगे तो कहेंगे बाबा आप ही साथी हो, आप ही मेरे साथ हो। फिर देखो अपने आप को देखो, ऐसा होता है ना, जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगती। देखो कहां तक हम बच्चे चतुर बनते हैं, वंडर लगता है। बाबा सुना रहे ना तो भी सुन करके वंडर भी लगता है और लगता है हाँ बाबा ऐसे कहते हैं बच्चे। परिस्थिति आती तो बाबा को समझाने लगते, क्या ये तो होगा ही ना, इतना तो चाहिए ना। तो बाप दादा प्रश्न करते हैं, इसको एक व्रता कहेंगे। साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं, इसको कहते एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे जो हैं वो अति प्रिय है। स्पष्ट हो गया ना, एक व्रता माना क्या, और बाप दादा को कौन से बच्चे प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय के प्राप्ति की संपन्न स्थिति अनुभव करती है। वो आत्मा, वो बच्चा बाबा का सदैव संपन्न स्थिति का अनुभव करता और सदा सहज वो आत्मा हर परिस्थिति को पार करती, पास विथ ऑनर बनते। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? ये तो सचमुच वंडरफुल बात है। बोझ उठाने वाला बोझ मांग रहा है, हम दे नहीं पा रहे, फिर फरियाद करते हैं, तंग होते, हैरान होते, परेशान होते, मूंझते, फिर भी बाबा को नहीं देते। बाबा कहते बोझ क्यों उठा रहे हो, मुझे दे दो बोझ सारा। अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विथ ऑनर नहीं बनते हो, लेकिन धक्के से पास होते हो। एक एक हमारे अनुभव बाबा बता रहे, प्रैक्टिकल वाले। बाबा कहते अपनी जवाबदारी समझ लेते हो, मुझे करना है, मुझे करना है, और हमारे में ताकत भी नहीं है, फिर भी उठा लेते। तो क्या होता है? तो बाबा कहते पास विथ ऑनर तो नहीं बनते, धक्के मारने पड़ते, धक्का मार के पास करना पड़ता है। किसी के साथ का धक्का चाहिए। मैं खड़ी हूं, मैं चल नहीं सकती हूं, धक्का मारो, दूसरे का सहारा। उसने धक्का मारा, 2 स्टेप आगे बढ़े, फिर 1-2 बढ़े, फिर नहीं चल सकते, फिर कोई चाहिए हमको धक्का मारने के लिए। और इसका मिसाल भी बाबा दे रहे, कैसे सुनो। अगर बैटरी, मोटर की बैटरी होती है ना, बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्का मारना पड़ता है, और धक्के मारने के लिए 4 लोग चाहिए, सहारा चाहिए, तब तो वो गाड़ी धक्के मारने से आगे जाएगी। यही हालत हमारी हो जाती है। अब तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया चेकिंग करने को, अब समझ में आना चाहिए कि मैंने साकार में किसको सहारे बनाए, और फिर हम कहें एक मेरा शिव बाबा दूसरा न कोई, ये गलत है। जिनका एक व्रता बाबा सहारा है, वो बाबा का ही सहारा लेते, वो विजयी बनते। तो फुल चार्ज नहीं तो कार को धक्का मारना पड़ता है, तो धक्का तो अकेला नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसीलिए फिर बाबा कहते ये जो वरदान है ना, उसमें बच्चे नंबरवार बन जाते। तो वरदाता को एक शब्द ही प्यारा है, एक व्रता। सिर्फ मेरे से कनेक्शन रखो और वो सब कुछ करने में समर्थ है। एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा, दूजे का बल, ऐसे नहीं कहते।
एक बल और एक भरोसा, साथ साथ एक मत। ये शब्द याद रखें। एक बल एक भरोसा, साथ साथ एक मत। न मन मत चलेगी, न परमत चलेगी, न मनमत न परमत। एक रस, न कोई और व्यक्ति न वैभव का रस। अगर बाबा से मदद चाहिए तो ये स्थिति बनाना बहुत जरूरी है। मंजूर है? बोलो। तो ऐसा बनना पड़ेगा। एक ही एकता एकांत प्रिय। अब ये 3 बातें बाबा ने बताई, फिर से पढ़ती हूं। एक तो एक बल एक भरोसा, एक व्रता, फिर बाबा ने कहा एक मत, न मन मत न परमत। फिर बाबा कहते हैं एकांत प्रिय, माना ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय है, ऐसे और भी निकालना। बाबा इतना भोला है जो एक में राजी हो जाता। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना मुश्किल लगता है। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो। विधि कितनी सहज बता दी। एक का पाठ पक्का करो। 5-7 में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या में, कर्म में वरदानों से पलते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं। अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करते, देखो बाबा के वरदानों में पल रहे, चल रहे, उड़ रहे या अटक जाते हैं। कहाँ अटके हुए हैं? तो एक व्रता नहीं, वहां कमी है, उसको खत्म करें। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से, अनुभव नहीं होती। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में विधाता और वरदान सदा समीप, सन्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे। जैसे हमको माध्यम चाहिए ना साकार में, तो ऐसा अनुभव होगा बाबा भी साकार में मेरे साथ है, बाबा से ऐसे बात कर रहे। उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। तो ऐसे वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त होता है कि वो निराकार आकार को जैसे साकार में अनुभव करता। पर एक व्रता बनना पड़े तो ये अनुभव हो सकता। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर, शिव बाबा सदा हाजिर। सुना? वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो। ऐसा भोलानाथ बाबा है, सेकंड में कर सकते। सिर्फ 1-2 में नहीं मिलाना, सिर्फ एक में 2 नहीं मिलाना, सिर्फ एक, दूसरा न कोई, 2 मत मिलाना बस। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार। बाप दादा के पास
सभी बच्चों के चरित्र भी हैं, चतुराई भी है। वो समझते बाबा भोला है, पटा देवे बाबा को। भोला जरूर है, चतुर सुजान भी है, ये भूल जाते हैं। चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी है, नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेता है। बाबा सब बात सुन रहे, बच्चों की देख रहे, नाम नहीं लेते। इसलिए समझते हैं बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है, बाबा तो कुछ आउट कर नहीं रहे। ऐसे हो सकता है बाप दादा को मालूम न पड़े? नेवर। फिर भी चांस दे रहे बाबा। ये बाबा का एक कृपा है हमारे ऊपर। बाबा फिर से चांस दे रहे। बाप समझते बच्चे रियल समझ से बोले हैं, तो ऐसे भोले मत बनना। अच्छा, विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए। फिर ब्रैकेट में है जानकी दादी, डॉक्टर निर्मला, जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगा कर आए। बाबा कहते अच्छी रिजल्ट है और सदा सेवा की सफलता में वृद्धि होनी है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य से संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका हो रहा है। कितना बरस पहले की बात है। हाँ, आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, ये काम आपका हो रहा है, उनकी मदद मिलती है। तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ। रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। भारत के एम्बेसडर बनकर गए तो भारत का नाम बाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन, चक्र लगाने में मजा आता है ना। दादी जानकी तो वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, कितनी दुआएं जमा करके आए। निर्मल आश्रम, डॉक्टर निर्मला भी चक्कर लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते बाबा। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने ये 4 जोन बनाए हैं ना, और 5वां है भारत। भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का, जो करके आए और आगे जो करेंगे सब अच्छा है और सदा अच्छा रहेगा। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है, हिम्मत भी अच्छी है, तो मदद भी मिल रही और मिलती भी रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे। बाद में तो बहुत सारे प्रोग्राम हो गए भारत में भी। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक याद प्यार। अच्छा, सर्व बच्चों को सदा चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो बाबा ने सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले, सदा निराकार
आकार बाप को साथ की अनुभूति से, निराकारी और साकारी बाबा, सॉरी आकारी बाबा, उनको साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले निराकारी आकारी बाप दादा, अनुभव ऐसे हो जैसे साकार में है। ऐसे वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। बहुत अच्छी मुरली है, गुह्य है, पढ़ेंगे और अपनी चेकिंग करेंगे। वरदान है मुरली का, बाकी तो बाबा ग्रुप्स से मिलते हैं। वरदान, कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर। कैचिंग पावर से पहले अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर, बहुत जरूरी है कैचिंग पावर। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कारों को कैच करो। आदि के संस्कार, हमारे सत्युग के दैवी संस्कार। इसके लिए सदैव ये स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। इतना स्पष्ट रहे, मैं ही था और मुझे फिर बनना है, मैं बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनते जाएंगे। सोच में वही चलता रहता है ना। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है, पूरा हमको अपना साक्षात्कार हो जाए। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन का श्वास। बोलो क्या है? ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी। खुशी गायब नहीं करे। माया क्या करती है? सबसे पहले कोशिश करती खुशी गायब करो। अब श्वास बंद हो गया तो व्यक्ति मर जाएगा। ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए, शरीर भी छूटे ना, खुशी न जाए। इतना हमें खुशी को पकड़ के रखना है, गायब न हो जाए। ओम शांति। छवि अंतर में अपने उतारा